अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कहा था कि एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए जो एनर्जी यूज़ होती है उस यूज्ड एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया हुआ है कि एक सर्टेन टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए जो एनर्जी यूज़ होती है उसका एस्टिमेशन पॉसिबल है विद ग्रेट प्रिसीजन। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ वॉकिंग, रनिंग आर ग्राफ्ड एज द फंक्शन ऑफ स्पीड। यानी जब हम एनर्जी एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो हमने क्वांटिटीज़ लेनी है या वेरिएबल्स लेने हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको हम लेंगे एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉकिंग एंड रनिंग की जो स्पीड है वो हमने ली है, यानी उसको हमने स्पीड के तौर पे जो है वो कंसीडर किया और मीटर पर मिनट के अंदर हमने उसको मेजर किया है। ये यूनिट हमारा उसका एक्सप्रेशन जो है मीटर पर मिनट के अंदर है और इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। इसी तरह से जो VO2 है, जब हम उसको एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी वेट लेंगे तो फिर हम उसको VO2 नहीं बोलेंगे, उसको रिलेटिव VO2 बोलेंगे। और रिलेटिव VO2 हम जो है वो तब कंसीडर करते हैं जब हम पर्टिकुलरली उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और उन वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज़ के दौरान ऑक्सीजन की कॉस्ट को जब हमने डिस्क्राइब करना होता है तो फिर हम रिलेटिव VO2 लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड द वॉकिंग एंड रनिंग स्पीड आर द स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वॉकिंग हो या रनिंग हो, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, रनिंग या वॉकिंग बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा VO2 की रिक्वायरमेंट जो है या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू कैरी दैट फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। स्पीड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी जो है वो बढ़ेगी। A similar relationship exists for cycling up to the power output of about 200 watt। कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है ये वॉकिंग एंड रनिंग के अलावा साइकिलिंग में भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है टू अ पावर आउटपुट ऑफ अबाउट 200 वाट तक। अगेन साइकिलिंग में भी आपका क्या होगा कि साइकिलिंग की स्पीड जिस तरह से बढ़ती रहेगी एक सर्टेन लिमिट तक, तो फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी जो है वो बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से साइकिलिंग और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में भी आपका लीनियर रिलेशनशिप आएगा। द फैक्ट दैट दिस लीनियर रिलेशनशिप इज़ लीनियर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स एंड द पावर आउटपुट्स मेक्स द कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीजन कॉस्ट वेरी ईजी। कि एक वाइड रेंज तक जो हमें लीनियर रिलेशनशिप आता है, इसके लिए लीनियर रिलेशनशिप की वजह से हम ईज़िली जो मेजरमेंट्स हैं, पावर आउटपुट्स हैं, वो इजीली जो है वो वेरी इजीली एंड विद प्रिसीजन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा जो ग्राफ है अगेन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को रिलेट कर रहा है। साइकिलिंग में है, साइकिल एर्गोमीटर वर्क रेट है। जिस तरह से ये बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगी या वर्क बढ़ेगा, तो आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी जो है वो क्या बढ़ रही है, लीनियर बढ़ रही है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में। एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग के अलावा जो हम किसी और फिज़िकल एक्टिविटी की टाइम एनर्जी एक्सपेंडिचर को जब हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम एनर्जी एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करें ड्यूरिंग द टेनिस
ये डिपेंड कर रहा होता है कि मैच की किस तरह का है, सिंगल्स है ये डबल्स के साथ है, और इसी तरह से इंडिविजुअल खेलेंगी या पूरी टीम के साथ खेलेंगी. एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स स्किल लेवल, कि जो प्लेयर है उसका स्किल लेवल भी जो है वो मैटर करता है इन फाइंडिंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्लेइंग. अब हमारे पास पोर्टेबल मॉडर्न ऑक्सीजन अपटेक डिवाइसेस आ गई हैं. इन डिवाइसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि हम डायरेक्टली VO2 को मेजर कर सकते हैं इवन आउटसाइड द लेबॉर्ट्री, ताकि हम ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के टाइम कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकें. दीज मॉडर्न डिवाइसेस आर डिज़ाइंड इन सच अ वे कि हम अब सिर्फ लेबॉर्ट्री तक लिमिटेड नहीं रह गए, हम लैब से बाहर ग्राउंड में भी जो है वो किसी भी एक्टिविटी का एनर्जी एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द VO2. अच्छा जी, हम जब एनर्जी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं तो मतलब जब हमने एनर्जी कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है तो हम MET लेते हैं, यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट लेते हैं. वन मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू रेस्टिंग VO2. एक मेटाबॉलिक वन MET विल बी इक्वल टू द VO2 एट द रेस्टिंग स्टेट, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है 3.5 मिली लीटर पर ग्राम पर मिनट, यानी वन MET विल बी इक्वल टू 3.5 मिलीलीटर पर kg पर मिनट. ये बात हम कल भी पढ़ कर आए थे. सो द एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ या इन मल्टीपल्स ऑफ रेस्टिंग VO2. कि रेस्टिंग VO2 को हम मल्टीप्लाई कर दें जितना हमारा kg के हिसाब से आ रहा है. एक मिनट. एनर्जी कॉस्ट ऑफ एन एक्सरसाइज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मल्टीपल्स ऑफ द रेस्टिंग VO2 विच विल सिंप्लीफाई द क्वान्टिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है, कि हम वन MET के साथ जो है या रेस्टिंग VO2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि इस एक्सरसाइज के दौरान कितनी एनर्जी यूज़ हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल द फिज़िकल एक्टिविटी रिक्वायरिंग 10 MET एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी 10 टाइम्स ऑफ द रेस्टिंग VO2, then it represents a VO2 of 35 millimeter per gram per minute. क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन MET के साथ तो हमें अपना आंसर आ जाएगा कि उस एक्सरसाइज के दौरान कितनी, या मल्टीपल्स ऑफ MET हमें बताता है एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में. तो हमने कहा कि हमारे पास 10 MET से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. जो रेस्ट में आपका VO2 था उसका 10 टाइम्स है ड्यूरिंग अ सर्टेन एक्टिविटी. तो फिर अगर हम अपनी उसी एग्जांपल को लेकर चलें जिसमें हमने 60 kg इंडिविजुअल को कहा था कि वो परफॉर्म कर रहा है 10 MET एक्टिविटी, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर जो VO2 होगा वो कितना होगा, यानी आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होगी 35 से हम उसको kg के साथ 60 kg के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,000 मिलीलीटर पर मिनट हमारे पास आएगा VO2. तो समरी इसकी यही हो तो समरी हमारे पास ये हो गई कि एनर्जी कॉस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रेडमिल वॉकिंग और रनिंग कैन बी एस्टिमेटेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी because the oxygen requirements of both the walking and running increases as the linear fashion of the speed. 1 MET is equal to the resting VO2. आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों की जो बुक है उसमें न्यूमेरिकल 1 and 2 दिया हुआ है. एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमिल, रनिंग एंड साइकिलिंग. वॉकिंग में भी है, रनिंग में भी है और साइकिलिंग में भी है.
ये आपकी 3 जो प्रॉब्लम्स है इसको आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। उसके बाद हमारे पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी जो है वो कैपेसिटी है टू कन्वर्ट द एनर्जी एक्सपेंडिचर इनटू द वर्क, कि जितनी एनर्जी यूज़ हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज की जाए इन परफॉर्मिंग अ सर्टेन वर्क। दिस इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी पुट इन टू डू दैट वर्क, कि जितना रेशो जितनी आप इट इज़ द रेशो जितना आप काम कर रहे हो टू द एनर्जी पुट इन टू दैट वर्क मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी मोर एफिशिएंट इंडिविजुअल वो होगा जो लेस एनर्जी को यूज़ करते हुए सेम अमाउंट ऑफ वर्क करें। 2 इंडिविजुअल्स एक सर्टेन अमाउंट का वर्क परफॉर्म करते हैं, एक इंडिविजुअल दूसरे से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, तो वो इंडिविजुअल जो ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगा वो लेस एफिशिएंट होगा, जबकि वो इंडिविजुअल जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क यूजिंग द लीस्ट एनर्जी को यूज़ करते हुए करेगा वो मोर एफिशिएंट होगा। एफिशिएंसी को हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है ना वो मेजर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। दीज आर ग्रॉस एफिशिएंसी, नेट एफिशिएंसी, डेल्टा एफिशिएंसी और इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी। लेकिन इसमें से जो मोस्ट कॉमन यूज्ड है वो आपका नेट एफिशिएंसी है। नेट एफिशिएंसी क्या है? इट इज़ द मैथमेटिकल रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द एनर्जी एक्सपेंडेड अबव रेस्ट, के रेस्ट से ऊपर जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसका रेशियो विद द वर्क आउटपुट। रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ द नेट परसेंटेज एफिशिएंसी। अब कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो, यानी जितनी एनर्जी सारी यूज़ हो रही है उतनी सारी एनर्जी जो है वो वर्क डन में यूज़ होगी। कुछ जितनी मतलब एनर्जी का थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है वो यूज़ होता है वर्क डन में, बाकी सारा जो है ना वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है। जिस तरह से बाकी कोई मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो है 100% एफिशिएंट नहीं है। ह्यूमन बीइंग में भी फ्रैक्शन जो होता है वो यूज़ होता है इन परफॉर्मिंग अ वर्क, बाकी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर दिया जाता है। The gasoline automobile engine operates with an efficiency of approximately 20% to 25%. जो ऑटोमोबाइल है उसकी एफिशिएंसी बताई गई है कि वो 20% to 25% बस एफिशिएंट होता है। 100 में से 20% या 25% यूज़ होता है, बाकी ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से जो ह्यूमन की एफिशिएंसी है ड्यूरिंग अ साइकिल एर्गोमीटर रेंजेस फ्रॉम 15 to 27% डिपेंडिंग अपॉन द वर्क रेट। अगर हमने नेट एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज तो फिर हमें वर्क आउटपुट पता होना चाहिए और उस सब्जेक्ट की एनर्जी एक्सपेंडिचर पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द रेस्ट एंड द एक्सरसाइज। कि रेस्ट पर उसकी एनर्जी कितनी मतलब इस्तेमाल होती है और एक्सरसाइज के टाइम पर कितनी एनर्जी यूज़ होती है। ये सब चीज़ें हमें पता होगी तो हम नेट एफिशिएंसी को ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। It should be emphasized that VO2 measurements must be made during the steady state conditions. The work rate on the cycle ergometer is expressed in kpm per minute, यानी किलो पाउंड मिनट। ये डिफरेंट यूनिट हैं जिसमें हम वर्क डन को मेजर करते हैं। अपने इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस पढ़ी थी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में किस तरह से जाना है और वर्क डन के एसआई यूनिट कौन से हैं और मैट्रिक यूनिट कौन से हैं। सो केपीएम क्या है? किलोग्राम फोर्स मीटर या किलो पाउंड मीटर पर मिनट। Energy expenditure during these types of exercise is usually estimated by first measuring the VO2
liter per minute using an open circuit spirometry and then converting it into either kilocalorie or kilojoule using the exact conversion based on the significant specific nutrient being used as a fuel. क्या हम इसको अब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि कितना VO2 यूज़ हो रहा है. VO2 को यूज़ करने के लिए हम ओपन सर्किट स्पायरोमीट्री यूज़ करेंगे. उसके आंसर को हम कन्वर्ट करेंगे किलो जाउल के अंदर या किलो कैलोरी के अंदर. और किलो जाउल या किलो कैलोरी के अंदर कन्वर्जन के लिए हम अगेन वही यूज़ करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट यूज़ हुआ है जिससे एनर्जी जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट की है. ये भी सारे स्टेप्स हम देख लेंगे. नेट एफिशिएंसी के फार्मूले में हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको सिमिलर टर्म्स के अंदर रखना होता है. यानी ये नहीं है कि अगर आप एक ऊपर वाली वर्क डन को जो है वो किसी और एक्सप्रेशन में लिख रहे हो या किसी और यूनिट में मेजर कर रहे हो और आपने डिनोमिनेटर को किसी और में किया हुआ, दोनों सेम होने चाहिए. अगर आपने फॉर एग्जांपल वर्क को kpm पर मिनट में किया है तो एनर्जी को आपने जो है वो किलो कैलोरी पर मिनट के अंदर करना है ताकि हमें परसेंटेज एफिशिएंसी मिल सके. दोनों सेम होने चाहिए यूनिट. उसके बाद अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व करना है. हमें जो है वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द साइकिल फ्लाई व्हील जो है वो दिया हुआ 2 kp और न्यूटन्स के अंदर वो 19.6 बनता है. क्रैंकिंग स्पीड जो है वो 50 रेवोल्यूशन पर मिनट है. रेस्टिंग VO2 0.25 लीटर पर मिनट है, जबकि हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान जो VO2 है वो 1.5 लीटर पर मिनट है. ये हमने कहा था रेस्टिंग स्टेट एंड आपकी एक्सरसाइज स्टेट में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए एक पर्सन की. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रेवोल्यूशन इज 6 मीटर. 6 मीटर का डिस्टेंस वो एक रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो कंप्लीट करता है. वर्क रेट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. फोर्स हमारे पास क्या है 2 kp, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जितनी उसने जो है वो रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं 1 मिनट के अंदर या जितना उसने डिस्टेंस कवर किया. 50 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से चला था और उसने 6 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर किया है एक पर रेवोल्यूशन. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 kpm पर मिनट. इस वर्क रेट को हम जाउल के अंदर किलो जाउल के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास kpm पर मिनट के हिसाब से बन जाएगा 5.87 जाउल्स और 5.9 किलो जाउल. उसके बाद हम एनर्जी एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करेंगे. एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होगा कि रेस्ट में से एक्सरसाइज में से रेस्ट वाले को माइनस कर देंगे. 1.5 लीटर पर मिनट माइनस 0.25 लीटर पर मिनट. अगेन ये हमें बताया हुआ कि kpm को किलो कैलोरी के अंदर या जाउल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमने किस तरह से करना है कि इस 600 को डिवाइड कर देंगे 426.8 kpm, क्योंकि 1 किलो कैलोरी एक लीटर के अंदर 5 किलो कैलोरी या 21 किलो जाउल होते हैं. अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर. नेट एफिशिएंसी हमारे पास क्या था वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर. वर्क आउटपुट हमने कहा 1.4 किलो कैलोरी पर मिनट. हमने अब इन दोनों को एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया किलो कैलोरी पर मिनट और किलो कैलोरी पर मिनट. 1.41 किलो कैलोरी पर मिनट डिवाइडेड बाय 6.25 किलो कैलोरी मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 22.5%. इसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सरसाइज की एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वर्क रेट जिस पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक्सरसाइज की एफिशिएंसी को चेंज कर सकता है. स्पीड ऑफ अ मूवमेंट, किस स्पीड पे एक्सरसाइज की जा रही है, और वो जो एक्सरसाइजिंग मसल है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर रेड स्केलेटल मसल्स या स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं या फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं. वर्क रेट और एक्सरसाइज एफिशिएंसी को देख लेते हैं. एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे वर्क रेट इंक्रीज़ होता है. इसलिए होता है कि इन दोनों
वेरिएबल्स के बीच में, वर्क रेट और एफिशिएंसी के बीच में कर्वी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है रादर दैन द लीनियर या स्ट्रेट रिलेशनशिप। जबकि प्रीवियस सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कुड बी एस्टिमेटेड फ्रॉम पावर आउटपुट्स बिकॉज ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क रेट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। पीछे हम ये बात पढ़कर आए हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है, यानी ऑक्सीजन कंजम्पशन के बीच में और वर्क आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे पावर आउटपुट बढ़ेगी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगी, क्योंकि वर्क रेट और एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो लीनियर रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट किस लिए सही है कि जब हम लो टू मॉडरेट वर्क रेट पे काम कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप होता है, कर्वी लीनियर नहीं होता। लेकिन जब हम फुल रेंज ऑफ पावर आउटपुट की बात करते हैं तो इट इज़ क्लियरली कर्वी लीनियर। The result is that the work rate increases, the total body energy expenditure increases out of proportion to work rate. This is indicative of a lower efficiency at higher power outputs. Efficiency increase होगी तो work rate भी increase, efficiency decrease होगी in response to work rate increases. Work rate increase होगा तो efficiency decrease होगी, जबकि हम पीछे पढ़ कर आए थे कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि लो टू मॉडरेट वर्क रेट के ऊपर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जबकि आपका रिलेशनशिप अगर आप फुल रेंज ऑफ पावर आउटपुट की बात करेंगे तो फिर वो कर्वी लीनियर हो जाएगा। यानी जिस तरह से हम आप लोग 9th 10th में या एफएससी में पढ़ कर आए थे कि एक गाड़ी जो अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस करती है तो उसके पूरी वेलोसिटी कुछ और होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और होती है। तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे एक पूरी एक्सरसाइज के दौरान कितनी पावर यूज़ हुई है, तो उसमें हमारे पास कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होगा। और अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे, दो ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो फिर उसके बीच में हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। ये यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे वर्क रेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देख यहाँ पे देखें तो ये हमारे दो पॉइंट्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा कर्वी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है मूवमेंट स्पीड एंड एफिशिएंसी। एक जिस तरह से हम एंजाइम के अंदर बात पढ़ते हैं कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल पीएच के ऊपर एंजाइम हाईली एफिशिएंट होता है, इसी तरह से एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होती है। उससे नीचे और उससे उस ऑप्टिमम पॉइंट से नीचे और उस ऑप्टिमम पॉइंट से ऊपर जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी कम होती रहती है। तो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है। In other words, the higher power outputs, a greater speed of movement is required to obtain the optimum pH, optimum efficiency. यहाँ पे बताया गया कि अगर इस ऑप्टिमम पीएच, ये हमारा ऑप्टिमम स्पीड है जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, अगर हम इससे नीचे की बात करेंगे तो हमें इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ता है। इनर्शिया की वजह से एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है और पावर जो वर्क आउटपुट है वो कम मिलती है। इसी वजह से अगर आप इस स्पीड से, इस सर्टेन स्पीड से नीचे काम करते हैं इस सर्टेन स्पीड से, इस ऑप्टिमल स्पीड से नीचे काम करते हैं तो इनर्शिया को ओवरकम करके जो है वो लिम्ब को या किसी भी एक्सरसाइजिंग मसल को उस इनर्शिया की फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है। इसी वजह से वो मसल जो है या लिम्ब की मूवमेंट स्टॉप होती है, स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, स्टार्ट होती है। इस तरह से ये सारा काम चलता है। At low to moderate work rates, a pedaling speed of 40 to 60 revolution per minute is considered as an optimum during the arm or cycle ergometry. आर्म या साइकिल एर्गोमीटर में जो नॉर्मल या लो टू मॉडरेट वर्क रेट है वो 60 to 40 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसी तरह से अगर आप ऑप्टिमम स्पीड से अवे चले जाते हो तो फिर हमारे पास एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। ये आपका एक जो है वो ग्राफ है जो
एफिशिएंसी और स्पीड को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। डिक्लाइन इन एफिशिएंसी एट लो स्पीड्स ऑफ द मूवमेंट इज ड्यू टू इनर्शिया. There may be increased energy cost of performing the work when movements are slow and the limbs involved must repeatedly stop and start. Also, decline in efficiency associated with the high speed movement may be because the increasing speeds might augment the muscular friction and increase the internal work. लो स्पीड के ऊपर इनर्शिया की फोर्स या इनर्शिया को ओवरकम करने में एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो वर्क को परफॉर्म करने में यूज़ की जाती है, जबकि हाई स्पीड में हमारे पास मस्कुलर फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और इस तरह से इंटरनल वर्क की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है और पावर आउटपुट कम मिलती है. उसके बाद हमारे पास है कि फ़ाइबर की कौन सी टाइप है जो कि मसल की एफिशिएंसी को ऑल्टर कर सकती है या अफेक्ट करती है. इसमें हमें पता चला है कि जो एक्सरसाइजिंग मसल जिनके अंदर स्लो मसल फाइबर्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो ऐसे एक्सरसाइजिंग मसल की जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द मसल हैविंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ फास्ट मसल फाइबर्स. The physiological explanation for this observation is that the slow muscle fibers are more efficient than the fast fibers. क्योंकि जो slow muscle fibers होते हैं they require the less ATP per unit of work performed as compared to the fast fibers. It is clear that the higher efficiency is associated with the better performance. जितनी ज़्यादा efficiency होगी उतनी ज़्यादा performance होगी और ये 3 factors हैं जो efficiency को change कर सकते हैं. ये था हमारा लेक्चर. जो बात आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.